हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का लेसन 4, जो कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, इसका सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता दूँ जो पहले हो फर्स्ट पार्ट में है। द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप मीन्स यहाँ पे स्टोरी ह्यूमन बींग्स की दी हुई है कि किसी भी चीज़ में वो क्या होता है, अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह के ड्रीम्स। अब मैं इसमें किसी भी तरह के इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जनरली क्या होता है, आज अच्छा दिखने के लिए, है ना, अच्छा दिखे, शो ऑफ हो सके, स्टेटस मेंटेन हो सके, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया, आज का समय बताया गया है क्या कि लोगों ने क्या कर रखा है, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते जाना है। और जनरली ख़राब सोचते नहीं कि ख़राब करना है, बट क्या होता है, वो किसी तरह से आज ये कर लें, आज ये फुलफ़िल कर लें, आज दूसरी चीज़ फुलफ़िल कर लें, और अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के चक्कर में वो क्या होता है, आगे फँसते ही चले जाते हैं। फँसना मीन्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की चूहे को आपने देखा होगा, चूहे के जाल में फँस जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी दी हुई है ऑथर ने कि क्या होता है, एक पेडलर होता है, रेड ट्रैप सेलर, है ना। वो क्या करता है, अपने जो रेड ट्रैप रहते हैं उनको बेच के अपना गुजारा चलाता है, बट उसका पूरे प्रॉपर तरीके से गुजारा नहीं चलता है। वो फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो अच्छा गुजारा कैसे करता था, तो जो बड़े बड़े फर्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे से, या स्टोर्स वगैरह होते हैं, उन सब में से क्या करता है, जाकर वायर वगैरह को मांग के लाता है। उन वायर से रेड ट्रैप जो चूहेदानी होती है ना, उसको बनाता है, और वो उसको जाके मार्केट में या लोगों के यहाँ पे बेचता है, जा जाकर घर घर। अब क्या होता है, कुछ समय बाद एक दिन वो ऐसे ही बेचते बेचते बहुत आगे निकल जाता है, और फिर वो, क्योंकि ठंडियों का समय है तो अंधेरा होने लगता है, तो वो क्या करता है, थक भी जाता है, पैर उसके काम नहीं करते, तो वो वहीं पर पास में एक रोड के ही किनारे में घर था, वो वहाँ जाता है, और उस घर में जाके क्या करता है, स्टे के लिए पूछता है। अब जब वो वहाँ पे जाके स्टे के लिए पूछता है, तो वहाँ पे जो पर्सन था, उस घर में, है ना, जहाँ पे पूछता है, एक्चुअल में उसके लिए वर्ड आया है क्राफ्टर, याद रखिएगा, क्राफ्टर वर्ड आया है। वो ओल्ड मैन क्या करता है, दरवाज़ा खोलता है, जब देखता है तो वो रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि मुझे एक रात रुकने को मिलेगा क्या। तो वो भी, जो ओल्ड मैन है, वो तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में ना तो बीवी है ना बच्चे हैं, तो वो ये सोचता है कि चलो आज की रात कम से कम मैं किसी से बातचीत कर पाऊंगा। वो खुशी खुशी उसको क्या करता है, अपने घर में रहने देता है, उस दिन रुकने देता है, और तुरंत ही उसके लिए पॉरेज, दलिया दलिया बनाता है, साथ में उसको टबे को देता है खाना के बाद, है ना। और फिर दोनों गेम खेलने बैठ जाते हैं कार्ड पे, जिसको आप ताश कहते हैं ना, वैसे कार्ड पे गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलते खेलते ही क्या बताया, जब तक खेलते हैं गेम, जब तक कि सोने नहीं चले जाते। इसी बीच में उस ओल्ड मैन ने क्या किया कि उनको अपने बारे में स्टोरी सुनाई। रेड ट्रैप सेलर को क्या बोला कि पहले मैं रामस्जेव आयरन वर्क के जो एक वहाँ पे पास में है लैंड, है ना, उस आयरन वर्क में मैं काम करता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, वहाँ पे डे लेबर वगैरह, है ना, ज़्यादा दिन फिर नहीं चला। जब नहीं चला तो मेरा क्या हुआ, मैं अपने ये जो मेरे पास गाय है, मैं इसी गाय से अपना क्या करता हूँ, गुजारा चलाता हूँ। इस गाय से जो पैसे मिलते हैं मुझे, मतलब दूध बेचकर, तो उस ये गाय इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि मेरे को बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब ओल्ड मैन आगे भी बताता है किसको, रेड टेप सेलर को, कि क्या है कि मुझे जो पैसा मिलता है, तो पिछले महीने में मुझे इस गाय की वजह से, है ना, क्रीमी की वजह से, क्रीमी मतलब दूध, जो क्रीमी अच्छा दूध की क्वालिटी है, उस दूध की क्वालिटी की वजह से पिछले महीने में मेरे पास क्या हुआ, 30 करोड़ पेमेंट आई। फिर उस मैन ने, ओल्ड मैन ने, क्राफ्टर ने क्या किया, वहीं पर जो उसके घर में जो एक कहते हैं ना पाउच जो टंगा हुआ था, विंडो के पास में एक पाउच टंगा था, वहां से वो पाउच निकाला। पाउच निकाल के उस रेड टेप सेलर को वो 30 करोड़ दिखाए, जो कि 10-10 वे में थे, है ना, 10 करोड़ बिल्स के वे में थे। अब उनको देखने के बाद, फिर दिखाने के बाद, वहीं पे एज यूजल टांग दिया। अब ओल्ड मैन ने टांग दिया, दोनों सो गए, ठीक है। फिर सुबह में उठे तो ओल्ड मैन अपने काम के लिए निकलने लगा, गाय का दूध लेके बेचने के लिए। तो
सेलर ने भी सोचा कि अच्छा नहीं लगता जब मकान मालिक है ना, जिसका घर है, वो पर्सन यदि जा रहा है काम पे तो मेरा सोना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो भी उठ जाता है और वो एक साइड अपनी जगह निकल आता है और जब ओल्ड मैन भी दूध लेकर चला जाता है। अब क्या हुआ, आधा ही घंटा नहीं हुआ था गए हुए और रेड टेप सेलर जो है, पेडलर है ना, वो आके एक बार फिर से क्या करता है, उसी दरवाजे पे फिर खड़ा हो जाता है। किस दरवाजे पे? उसी ओल्ड मैन के घर के दरवाजे पे। और इस बार वो दरवाजे से अंदर नहीं गया, बल्कि वो जो विंडो बनी हुई थी, खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की में को के पास जाता है, खिड़की खोलता है, वहाँ से लेदर पर्स निकालता है, उसमें से 30 करोना निकाल के और पर्स को एज यूजुअल वहीं पे टांग के पॉकेट में पैसा रख के निकल जाता है। अच्छा, क्योंकि उसने चोरी की थी तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं क्या मेन रोड से नहीं जाता हूँ, मैं क्या करूँ, जंगल की तरफ से जाऊँ। तो वो जंगल की तरफ से एंटर करता है और जंगल से जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता है। ठीक है, लकड़ियों से, लकड़ी यहाँ पे वो मतलब जंगल को बोला गया। अब जब जंगल के अंदर जाता है तो जंगल के अंदर जल्दी खूब जाता है, इधर उधर चलता, सब में चलता, लेकिन उसको कहीं भी रास्ता नहीं मिलता। ऐसा करते करते अचानक से क्या हो जाता है, अंधेरा होने पे आ जाता है, क्योंकि दिसंबर के समय की बात है। और जैसे ही अंधेरा होने लगता है, अब थकान भी और अंधेरा भी, तो उसको लगता है कि अब क्या होगा, अब तो मैं जंगल में फंस गया और घना जंगल है, तो हो ना हो आज मेरा पक्का है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे लेटता है और सिर ज़मीन पे रखता है तो उसको आवाज़ आती है आयरन की, मतलब किसी के दम, जो आयरन को पीटा जाता है तो आवाज़ होती है ना, साउंड, वो आवाज़ उसको सुनाई देता है। जैसे ही सुनाई देता है उसको हैमर की आवाज़, वो तुरंत उठ के बैठ जाता है और उसको समझ आ जाता है कि आसपास कुछ तो है। फिर वो जहाँ पर आयरन मिल है, वो उसकी आवाज़ के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाता है और ढूंढ लेता है कि आयरन मिल है। अब उसके आगे जैसे ही उसने ढूंढ लिया तो वो क्या करता है, वहाँ पे पहुँचता है और पहुँच के वहाँ जो 2 पर्सन काम कर रहे होते हैं उनसे बोलता है कि क्या मैं आज यहाँ पे रात बिता सकता हूँ, क्योंकि वो अपने अपने काम में लगे थे तो वो लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हाँ कर देते। अच्छा, वो पर्सन हाँ इस कर दिए हैं और अपने काम में लगे, और ये क्या सोचकर रुकता है, कौन, रेड रेड ट्रैप पेडलर, कि मुझे क्या करना है, इनको के काम से या किसी चीज़ से मुझे तो क्या है, यहाँ पे जो भट्टी की गर्माहट है, उस भट्टी की गर्माहट से दिसंबर चल रहा है क्योंकि, तो कम से कम मुझे रात में सोने मिल जाएगा और कल मैं निकल जाऊंगा। और इसी बीच क्या हुआ, वहाँ पर जो ऑनर थे, वो ऑनर क्या करते थे, जनरली वहाँ पर आते थे और वो अपने जो उनका जो काम है ना, तो वो जनरली उस जगह पर आकर अपने काम को ज़रूर चेक करते थे। क्या चेक करते थे, कि जो आयरन है वो अच्छी क्वालिटी का मार्केट में जाए, वो इस तरह की सोच रखते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, वो वहाँ पर फिर से पहुँचे, क्या करने के लिए, विजिट के लिए, है ना। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो वो आयरन को चेक करने के ही लिए गए थे। तो फिर वो उसके आगे का स्टोरी आपको आज कंटिन्यू करूँगी। तो इतना क्लियर हुआ कि इंस्पेक्शन के लिए रात में राम्स जो आयरन वाले पहुंच जाते हैं, आयरन मास्टर जो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who has eased to his way too close to the furnace that steam rose from his bed frags. The ironmaster did not follow the example of the blacksmith, who had hardly designed to look at the stranger. He walked close up to him, looked at him over very carefully, then tore off his cloth hat to get a better view of his face. और वो क्या बताते हैं कि जब आयरन मास्टर वहाँ पहुँचे तो उनकी नज़र पड़ी किस पर, ये रेड ट्रैप पैडलर पे, और जब नज़र पड़ी तो उन्होंने और पास से उसको जाकर देखा। क्यों? क्योंकि उनको वो जो पर्सन लग रहे थे वो अपने उसको क्लियर करना चाहते कि मैं जो सोच रहा क्या ये वही है। और पास में जाते हैं और पास में जाके देखते हैं उसको बहुत क्लियर क्लोज से, अपना हैट निकालते हैं, हैट मीन्स जो वो उन्होंने आयरन मास्टर ने लगा रखा है, और हैट निकालते हैं और उसके और पास में जाके उसके फेस को देखते हैं। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, निल्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। और उन्होंने उसको किस तरह से पहचाना, उनको लगा कि ये जो पर्सन है वो है निल्स ओलोफ। ठीक है, मतलब आयरन मास्टर ने क्या किया, वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस पर्सन को ये सोचा कि वो निल्स ओलोफ है।
अब आगे देखिए क्या हुआ। द मैन विद द रेड ट्रैप्स had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was। अब जो मैन था विद द रेड ट्रैप, मतलब जो आदमी है ना, वो क्या करता है, had never been seen the iron master at Ramsjo and did not even know what name was, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। Therefore he did not want to undeceive him at all at once। और क्या हुआ, अब रेड ट्रैप की पेडलर की बात हो रही है कि उसने जब देखा और वो आयरन मैन की बात सुनी तो उसको लगा कि ये मेरे से ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, तो क्योंकि उसने चोरी की हुई है तो उसको लगता है कि ये सब मेरे से वो इसलिए बोल रहे हैं इस तरह से क्योंकि हो ना हो इनको मेरे 30 क्रोनर का पता है। कौन सोच रहा है ये सोच रहा है रेड ट्रैप पेडलर कि इनको मेरे 30 क्रोनर का पता है तभी ये मेरे से इतने अच्छे से बोल रहे हैं। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी ही सेड। तो वो क्या करता है, वो कहता है भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है ना, चीज़ें कितनी बदल गई, मतलब नीचे हो गई, उतार चढ़ाव होता है ना, तो उस बदलाव की बात कर रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। वो कहता है तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा आयरन मास्टर उसको क्या समझ रहा था कि वो किसी ऐसी पोस्ट पे था, ठीक है, और जिसका नेम लिया नील्स ओलफ। तो वो बोलते तुम्हें ना रेजिमेंट से अपने आप को क्या रिजाइन नहीं करना था। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me। वो कहते यदि मैं उस समय पे सर्विस पे रहता, आयरन मास्टर कहते, तो मैं तुमको ऐसा नहीं करने देता। क्यों? दैट वॉज द मिस्टेक, वो गलती से हुआ कि आपने रिजाइन किया। टू गो अलॉन्ग अप to the manor house and we received by the honor like an old regimental comrade। That however did not please the tramp। और क्या हुआ, to go along up to the manor's house and we received the honor like an old regimental comrade। अब वो समझ गए कि ये तो मेरे को क्या समझ रहे हैं, कोई ओल्ड कॉमरेड, रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि मैं इनके घर जाऊँ, है ना, कि मतलब वो मुझे जो इनवाइट कर रहे हैं वो मुझे एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, वो मुझे समझ रहे हैं कुछ और समझ रहे हैं। कौन सोचता है, ये पेडलर। मतलब पेडलर को ये समझ आ गया कि ये मेरे को जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। वो कहते नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, बोले मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और चुपचाप सोचता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। और अभी भी रेड ट्रैप सेलर के क्या हो रहा था, वो अभी भी वो जो 30 क्रोनर है उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उसका जनरली होता है ना कि हमने कोई गलती की तो हमको ना, यदि कोई दो लोग दूर खड़े होकर बात भी कर रहे हैं तो हमको क्या लगता है ये हमारी ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन उसी तरह का बनता है जिस तरह का हमने काम किया है। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ कि वो सोचता अरे हो ना हो ये मेरे वही 30 क्रोनर की वजह से मुझे इतने अच्छे से पूछ रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। वो सोचता है कि अरे इनको तो मेरे 30 क्रोनर का पता है मतलब, और यदि मैं इनके घर में गया आयरन मास्टर के तो क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे कि लॉयन क्या करता है, अपनी गुफा में जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि यदि मैं इनके साथ में चला गया तो ये तो कहीं ना कहीं मैं क्या हो जाएगा कि अपने आप ही गुफा में घुस जाएंगे। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away in as inconspicuously as possible। और वो कहता है मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ यहाँ क्यों आया हूँ, सिर्फ चुपचाप सोने के लिए आया हूँ और सो के एक रात निकालनी है मुझे, है ना, और यहाँ भट्टी के पास सो के और मैं नेक्स्ट डे चला जाऊँगा यहाँ से। स्नीक, स्नेक वर्ड आया है ना। स्नेक मतलब जनरली क्या होता है, चोर की तरह भाग जाने को बोला जाता है, धीरे से निकल के भागते हैं ना, उसको बोला जाता है स्नेक। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग। अब आयरन मास्टर कुछ और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ जाने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं कि शायद इनको क्या है, अपनी कंडीशन की, कपड़े जो बुरे से पहने हैं इस वजह से मेरे साथ नहीं जा रहे। क्यों?
क्योंकि आयरन मास्टर तो इनको कुछ और समझ रहे थे। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. अब आयरन मास्टर और उसको क्लियर करती ये सोचकर कि शायद ये शर्म में नहीं जा रहे हैं कि इनके कपड़े फटे हटे हैं। तो वो आगे बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट थिंक सो, इतना सब कुछ मत सोचो, मेरे साथ चलो। क्यों? क्योंकि मेरी जो वाइफ है, तुमने शायद सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसको एक रेजिमेंटल पर्सन समझ रहे थे ना। तो बोले तुम्हें शायद पता होगा कि मेरी वाइफ तो क्या है, पहले ही ख़त्म हो गई है। बेटे मेरे फॉरेन में है, विदेश में है, और मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ मैं घर में रहता हूँ, है ना। वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। बोले हम लोग ये बात ही कर रहे थे कि बताओ कितनी दुख की बात है कि हमारे पास कोई भी नहीं है जिसके साथ हम क्या करें, क्रिसमस सेलिब्रेट करें। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। बोले इसलिए चलो हमारे साथ, और जो हमारे यहाँ क्रिसमस का फूड बना है, खाना बना है, उसको मेरे साथ चल के खाने का खाना। मतलब वो इनवाइट करते कि चलो मेरे साथ क्रिसमस फूड आप भी खाना। But the stranger said no, and no, and again no, and the iron master said that he must give in. अब क्या हुआ, लेकिन स्ट्रेंजर रेड ट्रैप पैडलर की बात हो रही कि वो रेड ट्रैप पैडलर कहता नहीं, मतलब नहीं, मतलब वो तैयार ही नहीं होता कि मैं चलूँगा। वो क्लियरली क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मतलब उसने एक भी बार हाँ नहीं बोला। It looks as though Captain Von Stele preferred to stay with you tonight, Estigen Storm. He said to the master blacksmith and turned on his heel. और क्या हुआ, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्थले प्रिफर्ड। बोले वो उसको देखकर क्या हुआ, उनको लगा कि ये जो है वो कैप्टन है। ठीक है, मतलब पता कुछ नहीं है, लेकिन क्या हुआ, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। वो ऐसा बताकर, मतलब कौन, जो आयरन मास्टर है, वो ब्लैक स्मिथ को बता के और वहाँ से चले गए। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. और क्या हुआ, वो वहाँ से हंसते हुए चले गए, है ना। एंड और हंसते हुए जाने के बाद में वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ थे, हु न्यू हिम, जो उनको जानते थे, वो समझ गए कि क्या है, ही हैड नॉट सेट हिज लास्ट वर्ड, मतलब उन्होंने कुछ नए आखिरी वर्ड नहीं बोला। क्या बताना चाह रहे वो यहाँ, कि उनके मन में कुछ चल रहा था आयरन मास्टर की, लेकिन वो बिना वहाँ ये कुछ बोले हुए हंसते हुए वहाँ से चले गए। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. और बोले उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाफ एन आवर ही हुआ था, और हाफ एन आवर के बाद ही, है ना, बिफोर, पहले, मतलब नॉट मोर देन हाफ एन आवर, मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि पूरा आधा घंटा भी नहीं हुआ था, और वहाँ पर उसके पहले ही क्या हुआ, एक साउंड आया, किसका, गाड़ी जो होती है ना, गाड़ी का साउंड आया। ठीक है, और गाड़ी का साउंड में क्या हुआ देखो, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। बोले क्या हुआ कि वहाँ पे एक नया मेंबर आया। ठीक है, लेकिन इस बार उसमें आयरन मास्टर नहीं आया। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. बोले इस बार उन्होंने आयरन मास्टर खुद ना आकर अपनी बेटी को भेजा, ये सोचकर कि ये शायद उनको मना लेंगी, किसके लिए, क्रिसमस ईव के लिए, कि ये हमारे घर पे आएंगे। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट carrying on his arm and a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. अब क्या हुआ, उनकी जो बेटी है वो आई, उसके हाथ में क्या था, जो हैंड है उसके हैंड में, उसके हैंड की बात हो रही कि उसके हैंड में क्या था, उसके हैंड में एक वैलेट था। ठीक है, फॉलोड बाय अ वैलेट, मतलब वैलेट का यदि एक्चुअल में मीनिंग देखा जाए तो जो सेवक होता है ना, उसकी बात हो रही है कि उसके साथ में क्या था, वो जो जब एंटर हुई तो उसके साथ में एक सेवक भी आया, है ना। इतना ही नहीं, उसने अपने हैंड में, किसने,
गर्ल ने अपने हाथ में बिग फर कोट, बड़ा सा फर का कोट ले रखा था। वो बहुत, शी वॉज नॉट वेरी प्रीटी, मतलब सुंदर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मॉडेस्ट थी और थोड़ी सी शर्मीली थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। बोले फॉर्ज में सब कुछ वैसे ही था जैसे इवनिंग में था। फॉर्ज मीन्स वही भट्टी की बात हो रही है ना। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड his his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. और वो क्या बता रहे, ब्लैक स्मिथ जैसा काम कर रहा था वैसे ही वहां पे अभी भी काम चल रहा था, वो अपने काम में लगे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out of the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. और क्या बताया उन्होंने कि वो जो पर्सन था, मतलब रेड टेप पेडलर, उसने क्या कर रखा था, वो लेटा हुआ था और सो रहा था, मतलब सो रहा था। और जो पीस है, मतलब जो आयरन का, लोहे का जो टुकड़ा था, उस पे अपना उसने सिर रख रखा था। एंड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और आंखों को बंद कर रखा था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट स्लाइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड। जैसे ही लड़की अपने आगे को पहुंची, कहाँ, जहाँ पे वो पर्सन सो रहा था, उसने क्या किया, शी वेंट अप, पास में पहुंची, एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसका हेड हटाया, अपना हेड हटाया, है ना। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। अब वो आदमी क्योंकि नई जगह पे सो रहा है ना, तो जैसे ही उसके हेड हटाया उस लड़की ने, तो उसके लड़की के हेड हटाते ही वो सिर्फ ऐसा मान लो कि एक आँख खोलकर ही सो रहा था। क्या बताना चाह रहा है कि मतलब वो इतना ज़्यादा सतर्क होकर सो रहा था कि जैसे ही लड़की ने वहाँ पे हेड हटाया, वो तुरंत जंप करके, है ना, कूद कर बैठ गया। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसोन। और फिर क्या हुआ, उस लड़की ने अपना नेम बताया, किसको, रेड ट्रैप पेडलर को। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टू नाइट, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. उसने क्या बोला कि मेरे फादर ने आके सब बताया है कि आप आए हैं और यहाँ पे एक रात सोना चाहते हैं, और मैं आपसे बहुत सॉरी बोल रही हूँ कि आज आपका हार्ड टाइम चल रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. और फिर क्या हुआ, शी लुक्ड एट हिम, मतलब उसने क्या किया, फिर उसकी तरफ देखा। और कंपनसेट मीन्स होता है मर्सीफुल। मर्सीफुल मतलब दयालुता, है ना। तो उसने क्या किया कि उसको दयालु भाव में देखा, किसने, लड़की ने। विथ हर हैवी आइज, और उसकी आंखें कैसी थी, बहुत हैवी हो रही थी, भारी भारी। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। फिर उस लड़की ने देखा कि आदमी क्या है, डर रहा है। आइदर शी वॉज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। और बोले वो बिल्कुल ऐसे डर रहा है, उस बच्ची ने सोचा, लड़की ने, कि ये तो ऐसे डर रहा है जैसे कि या तो इन्होंने कुछ चुराया है या जैसे जेल से भाग कर आए हो, है ना। एस्केप्ड मतलब होता है भागना। She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as free as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." और फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि ठीक है, आप लेकिन चलिए, सिर्फ हमारे साथ क्या करो, क्रिसमस ईव के समय, है ना, क्रिसमस के समय चल के और हमारे यहाँ पे आप रुकिए, मतलब सेलिब्रेट करिए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और जब उसने ऐसा बोला तो रेड ट्रैप पेडलर जो है उसको भी क्या हुआ, उसके फ्रेंडली बोलने से, लड़की के, है ना, गर्ल के फ्रेंडली बोलने से उसको भी कॉन्फिडेंस आया है कि जा सकता है। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ, मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। और लड़की के बोलने की वजह से उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, चलने को तैयार, और चला जाता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट। अब जो लड़की लाई हुई थी फर कोट, उसने उसको भी एक्सेप्ट किया, ले लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज। और वो क्या कर रखा था, जो उसके साथ में पर्सन आया था जिसको वैलेट बोला जा रहा है, उस पर्सन से उसने कोट लिया, उस कोट को क्या किया, लेकर पहना,
है ना। इतना ही नहीं, किसके ऊपर पहना, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, जो उसने खराब कपड़े पहने हुए थे ना फटे फुराने, उसकी जगह पे कोट को यूज़ किया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी के साथ में जो उसका बाहर में कैरेज खड़ा हुआ था, गाड़ी खड़ी हुई थी, उस तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एट ए ग्लांस, और क्या हुआ, विदाउट ग्रांटिंग मतलब कुछ भी बिना बोले वहां से उनके साथ में निकल गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही सेड सिविल फॉर बोर्डिंग्स, मतलब वो क्या इविल, सॉरी सिविल नहीं, इविल फॉर बोर्डिंग्स, मतलब वो जब मैनार के घर के साइड मैनर हाउस जा रहा था तो उसके मन में क्या चल रहा था, उसके मन में चल रहा था कि मतलब अब क्या है, ये जो हाउस है वो इविल फॉर बॉन्डिंग्स, मतलब उसको कहीं ना कहीं क्या लग रहा था, एक जो मन में डर होता है ना कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब भविष्य संबंधी जिसको कह सकते हैं, फॉर बॉन्डिंग्स लिखा है, फॉर बॉन्डिंग मतलब भविष्य संबंधी जो मैसेज होते हैं उसको बोला जाता है। तो वो सोचता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है बुरा। Why the devil did I take the fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. और वो मन ही मन सोचता है गाड़ी में बैठकर भी कि अरे मैंने क्यों वो पैसे लिए थे, वो पैसे जो मैंने चुराए हैं, है ना, उस वजह से पता है मैं खुद ही अपने अपने जाल में फंसते चला जा रहा हूँ। The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. और वो क्या सोचता है, द नेक्स्ट डे द क्रिसमस ईव, मतलब दूसरे दिन क्रिसमस ईव था, मतलब क्रिसमस का डे था। तो वो क्या करता है, व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, कि इसके पहले आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम में आए किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ता करने के लिए। ही प्रोबेबली थॉट हिज विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, मतलब वो अपने आप में इस तरह से ट्रीट होने लगता है कि जैसे कि वो सच में किसी ओल्ड जगह से आया हुआ है, उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू it that he gets a little flesh of his on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap. और फिर वो बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वो क्या करते हैं अपने इस लाइंस को वो बोलता है, क्यों बोलते हैं देखो अभी आगे। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. मतलब वो क्या बता रहे हैं कि ये जो लाइन्स है वो बताते हैं कि मतलब इसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि अब क्या है, रेड ट्रैप के को बेचना पड़ रहा है। तो वो गर्ल भी बोलती है कि क्या है, होता है बहुत सारे लोगों का क्या होता है, दिन अच्छे बुरे होते हैं ना, तो बुरे दिन भी होते हैं, कोई नहीं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। बोले लास्ट नाइट क्या हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे समझ में आए कि ये पर्सन क्या है, पढ़े लिखे हैं, है ना। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। और उसके जो फादर है उसके लड़की को बोलते हैं कि पेशेंस रखो, क्या किस बात का, क्योंकि क्या है रात में समझ में नहीं आ रहा था, आज जब वो उसको देखती है लड़की तो वो कहती है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं, एजुकेटेड नहीं लग रहे। उसके फादर कहते हैं पेशेंस रखो, पेशेंस रखो मतलब अभी कुछ मत बोलो, ठीक है। As soon as he gets cleaned and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. बोले क्या है कि अभी इनको कुछ मत बोलो, ये इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, बिल्कुल ट्रैम्प मतलब होता है जिसको आप क्या कह सकते हैं, वॉन्डरर बोलते हैं, भिखमंगा, उसको ट्रैम्प बोला जाता है। कि हो सकता है उनकी कंडीशन की वजह से वो कैसे लग रहे थे, बिल्कुल मतलब उनकी कंडीशन भीख भीख मांगने वाले की जैसी लग रही थी इसलिए ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज जब वो कपड़े पहनेंगे साफ सुथरे दिखेंगे तब ऐसा नहीं लगेगा। जस्ट एज ही सेड दैट द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, जब वो दोनों ये बात ही कर रहे थे तो इतने में डोर ओपन होता है और स्ट्रेंजर बाहर आता। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, वो कहते अब आप सब साफ सुथरे दिख रहे हैं। द वेलेट हैड bathed him, cut his hair and shaved him. उनका जो वो पर्सन था, कौन, जो जिसको आप अभी मैंने बताया था ना हिंदी में उसके लिए वर्ड आपको, कि उनके साथ में जो वेलेट था, वो वेलेट क्या करता है, उसको लेके जाता है और ले जा कर क्या कर देता है,
उसको साफ सुथरा नहलाना धुलाना है ना, सेविंग करवा देना। सेवक की बात हो रही, वैलेट मतलब सेवक है ना, तो उसको साफ सुथरा सेविंग वगैरह सब करवा देता है, हेयर कट करवा देता है, मतलब प्रॉपरली पूरी तरह से उसको तैयार करवा देता है। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a straight collar and whole shoes. अब क्या है, आयरन मास्टर ने उसको क्या किया, अपने कपड़े वगैरह भी दिए। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने फिर देखा, जब वो पूरा नहा धोकर सेविंग करके है ना, हेयर कट करवा के तैयार होकर सामने आया, आयरन मास्टर तुरंत समझ गए क्या, कि मैंने क्या किया, मैंने किसी स्ट्रेंज पर्सन को अपने घर ले आया हूँ। मतलब ये अनजान इंसान है। वहाँ पे जो मैंने देखा था वो क्या था, मेरे से गलती हुई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लाइट तो ज़्यादा थी नहीं। बट दैट नाउ when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. बोले, और जैसे ही वो उजाले में खड़ा हुआ तो बोले, अब मेरे को समझ में आ गया कि मैं गलत हूँ। कौन सोचता है, आयरन मास्टर, क्योंकि वो पहचान गए कि ये वो पर्सन नहीं है, कैप्टन नहीं है। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। तो वो ये सोच के क्या होता है, वो अपने आप में इस चीज़ को सोचता है ना, और क्या करता है, ऊंचे स्वर में चिल्लाना, जिसको कहते हैं गरजना, बोलते हैं ना, थंडर्ड मीन्स गरजना। और वो क्या करता है, वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे ये क्या हुआ। The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. और क्या हुआ, अब उसको लगने लगा, किसको, जो पर्सन था है ना, रेड ट्रेप सेलर, उसको लगा कि अब ये सब करने की क्या ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि ये सब तो ढोंग जैसा हो गया ना। क्यों हो गया, क्योंकि सब चीज़ें तो अब सामने दिख रही। Then It was it is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. बोला, ये मेरी फॉल्ट नहीं है। मतलब वो क्या बता रहा है, जब आयरन मास्टर जोर से चिल्लाया कि अरे मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो गलत इंसान को उठा लाया, तो जब वो इस तरह से बोलते हैं तो वो कहते हैं मेरी इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। मैंने आपसे बोला भी था क्या, कि मैं पुअर ट्रेडर हूँ। मतलब पुअर ट्रेडर, ट्रेडर वर्ड आता है जो जैसे छोटे मोटे बिजनेस करते हैं ना, उसको बोला जाता है। तो बोले मैं तो पुअर ट्रेडर था। एंड आई प्लीडेड एंड बेgged टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। बोले, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था क्या, कि मुझे फॉर्ज में वहाँ पे रुकने दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। वो कहते हैं लेकिन मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया, मैं एक काम करता हूँ, अपने पुराने जो फटे वाले कपड़े हैं उनको पहन लेता हूँ और मैं जाता यहाँ से चला जाता हूँ। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो फिर वो क्या कहते हैं, जब वो इस तरह से बात होती तो वो कहते नहीं नहीं, है ना, बोले ऐसा तो कुछ नहीं, अब क्या है, अब कोई भी हुई तो है मिस्टेक, लेकिन तुम इस चीज़ को बोल रहे हो, तुमने हेजिटेट नहीं हो, इसलिए क्या है, ऑनेस्टली वो क्या बोलते हैं कि नहीं अब आप ऐसा मत करो। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और जो ट्रैम्प है ना, वो क्या करते हैं, अपना जो कहना चाहिए वो आगे को बढ़ते हैं, और अपना जो फीस्ट होता है जिसको आप मुट्ठी बोलते हैं, वो टेबल पे अपने फिस्ट को रखते हैं। स्ट्रक करना मतलब मारने की तरह होता है, कि जोर से मारते हैं। नाउ I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds, and bits of pork set out to drag the a poor fellow. अब वो क्या बोलता है, कौन, आयरन रेड ट्रैप सेलर, कि मैं आयरन मास्टर आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्या, कि पूरा जो वर्ल्ड है ना, जो दुनिया है, वो एक रेड ट्रैप है ना, जाल है चूहे का। कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और फंसने के बाद उनको परेशानियाँ होती है। And in the sheriff comes now and locks me up from for this, then you
Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the rat trap. और वो बोलता है ठीक है आप बुला लीजिए शरीफ को, मतलब पुलिस को, जिसको अपन कहते हैं ना, कि वो कहता है ठीक है बुला लीजिए आप पुलिस को, जस्टिस को, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर को। और आज वो क्या करेगा, आज मुझे वो क्या करेगा, मेरे को ले जाएगा, अरेस्ट कर लेगा। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप भी रेड ट्रैप में फंसेंगे, है ना। आपके सामने भी क्या होगा, पीस ऑफ पॉर्क। पॉर्क मतलब होता है एक्चुअल में जो मतलब मेन मीनिंग क्या है, तो जो सुअर का मांस होता है ना उसको बोला जाता है। तो वो कहता है आपके सामने भी कभी ना कभी फ्लैश डलेगा और आप भी इस ट्रैप में फंसेंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। आयरन मास्टर हंसने लगते हैं। This was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. वो कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जितना जल्दी है यहाँ से जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. अब वो क्या होता है, जैसे ही जाने लगता है और डोर खोलता है उतने में उसकी जो डॉटर है अंदर आती है और वो कहती है नहीं आज क्या है, आज तो ये नहीं जाएंगे, और वो ऐसा बोल के दरवाजा लगा देती है। वॉट इन द वर्ल्ड आर वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। उसके फादर कहती है तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। बोली वो क्या सोच रहे हैं, वो बोलती है कि मेरे को एम्बेरस फील हो रहा है, शर्म फील हो रही। क्यों, क्योंकि आज मैं बहुत खुश थी ये सोच के कि आज हम किसी को क्या करेंगे, कोई पुअर आदमी जो भूखा है उसको हम हेल्प करने वाले हैं। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई ही हैड इंटरेस्ट फॉर द वेगाबॉन्ड। बोली इसलिए मैं क्या है आज तो इनको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आज हमने क्या सोचा था, इनकी हेल्प करने की या इनको खुश करने की, है ना। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। बोली मैं इनके बारे में सोच रही थी। क्या, he walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। बोले मैं ये सोच रही हूँ कि इनको तो पूरी दुनिया में चलते रहते, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको क्या करे, इनका वेलकम करे, मतलब इनको अपने घर जैसा फील करवाए। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ से इनको क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन। बोले हर समय उनको यही डर रहता है कि क्या क्या या तो हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा या क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ ईच पीस विथ अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। तो वो गर्ल बोलती मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन ये क्या करें, यहाँ पे आराम करें, शांति से अपना पूरा दिन निकाले, कम से कम पूरे साल का एक दिन तो। द आयरन मास्टर mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her। अब वो क्या करते हैं, उसके जो फादर रहते हैं वो भी मना नहीं कर पाते हैं, और उसको वहाँ पे मम्बल्ड मीन्स होता है बड़बड़ाना, है ना, कि वो अपने ही आप में बोलते हैं और उसको मना नहीं करते, किसको, गर्ल को। It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। वो कहती ठीक है हमारी मिस्टेक है ना, वो अपने फादर से कहती है डॉटर कि ठीक है ये हमारी मिस्टेक है कि हमने क्या किया, हमसे गलती हुई कि हम इनको अपने घर पर लेकर आए, लेकिन हमने इनसे वादा भी तो किया था। क्या वादा किया था कि क्रिसमस डे पे या क्रिसमस वाले दिन आपको क्या करेंगे, खुश रखेंगे, है ना। तो वो कहती नहीं, इसलिए आज इनको यहीं रखेंगे। यू डू preach worse than a person, said the iron master. I only hope you won't have to regret this। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table। और उसके बाद वो हाँ कर देता है, कौन, आयरन मास्टर, और वो गर्ल उसको टेबल तक लेकर आती है हाथ पकड़ कर। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। वो क्या करते हैं, उसको खाना मतलब ब्रेकफास्ट करवाती है। द मैन विद द रेड ट्रैप
said not a word. He only sat down and helped himself to the food. अब वो क्या करती है, मैन विद द रेड ट्रैप के, मतलब वो जो मैन है वो भी रेड ट्रैप के साथ वहां पे क्या करता है, चुपचाप बैठता है लेकिन कुछ भी बात नहीं करता है. Time after time, looked at the younger girl. He looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? वो अपने आप में सोचता है कि लड़की ने ऐसा क्यों किया है, ऐसा ऐसा आइडिया इसके मन में आया क्यों, है ना. After that Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. अब क्या हुआ उस दिन, उस आदमी ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, खाया और पूरा दिन क्या करते रहा, बिना कोई ट्रबल, मतलब कोई परेशानी नहीं थी, है ना, और किसी को ना परेशान किया, वो बस दिन भर क्या करता रहा, सोते रहा. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. और वो एक ही करवट, है ना, पूरे दिन भर सोफा पे क्या किया, जो गेस्ट रूम में सोफा डला हुआ था उस सोफा पे दिन भर एक ही करवट सोता रहा. At noon they woke him up so that he could have his share the गुड क्रिसमस फेयर. अब फिर क्या किया गया, उसको नून में, है ना, उठाया गया, और जब उठाया गया तो वो उठकर उनके साथ में क्रिसमस फेयर में आया. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद वो फिर सो गया. It seemed though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as her Ramsjos. और इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको ऐसा कभी बहुत समय से, है ना, बहुत सालों से वो इतने शांत से सोया ही नहीं है जैसा वो आज सो रहा था. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. और क्या हुआ, इवनिंग में फिर वो आया, उसने देखा तो वो लाइटें जो जल रही थी ना, क्रिसमस में लाइटें लगी रहती हैं, तो वो लाइट्स की जो लाइट है ना, तो उसकी जो झिलमिलाहट थी, लाइट थी ड्राइंग रूम में, उनको देखता है और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइट उसकी आंखों को चुभ रही है, और वो वहां से फिर एक बार गायब हो जाता है, डिसअपियर, मतलब गायब होना. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. फिर वो क्या होता है, फिर आता है रात में, चुपचाप उन सबके साथ में खाना खाता है, फिश एंड पॉरेज, मतलब मछली और दलिया. अब वहाँ पे खाने के बाद वो क्या करता है, एज सुन एज दे गॉट अप from the table he went around to each one present and said thank you and good night. वो सबको थैंक यू बोलता है और जाके फिर से गुड नाइट बोल देता है. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. फिर वो जो गर्ल है वो बताती है कि ये फादर का इंटेंशन था कि ये आपको जो सूट है वो क्रिसमस का प्रेजेंट दिया गया है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट. लड़की बोलती है ये आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he could be welcomed back again. वो लड़की कहती है उस किसको, रेड ट्रैप सेलर को, कि आप यदि चाहो तो नेक्स्ट वाला, मतलब अगले साल भी, यदि आपको यहाँ अच्छा लगा, सुकून मिला, तो आप अगले साल भी यहाँ आकर हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर सकते हो. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो लड़की, जो मैन है, रेड ट्रिप सेलर है, वो उस लड़की को चुपचाप देखते रहा और देखते ही रह गया, मतलब कुछ बोल नहीं पाया, कुछ नहीं बोला उसने. The next morning, the iron master and the daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. और दूसरे दिन क्या हुआ, जो आयरन मास्टर है वो और उसकी डॉटर चले गए कहाँ, क्रिसमस के लिए चर्च, है ना. और जब वो क्रिसमस सर्विस के लिए, क्रिसमस सर्विस मतलब यहाँ पे चर्च की बात हो रही है, कि क्रिसमस का जो दूसरा दिन होता है वो लोग अपने सर्विसेज देने के लिए चले गए. जब वो चले गए तो उन्होंने अपने गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया, सो रहे थे तो सोने दिए. When at about 10 o'clock, they drove back from the church. The young girl sat and hung her head even more detectedly than usual. At church, she had learned
that one of the old crafters of the iron master iron works had been robbed by a man who went around selling red traps. वो उस बात से डिस्टर्ब थी वहां से आने के बाद कि उसने वहां पे सुना, क्या सुना चर्च में, कि कोई एक आदमी ओल्ड क्राफ्टर के जो रेड ट्रैप सेलर था वो ओल्ड क्राफ्टर के पैसे लेके क्या हो गया है, चुरा के भाग गया है. Yes, that was a fine fellow you let into the house, और said the father. उसके फादर बोलते बिल्कुल वही है ये जिसको आप तुमने क्या किया था, घर पे रुकवाया है. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. और वो बोलता मुझे तो इस बात की चिंता है कि हमारे घर में सिल्वर स्पून कितनी अभी बची होंगी. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard that at church that the man was a thief. और क्या बताया उसने, कि उसने बोला कि जो उसका वैलेट है, सेवक है, आयरन मास्टर उससे कहता है स्ट्रेंजर के बारे में कि क्या अभी भी यही है, क्योंकि हमने सुना है कि जो है वो है चर्च में सुनकर आए हैं कि वो क्या है, चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. और जो वैलेट था, सेवक था, वो कहता नहीं, वो आदमी तो जा चुका है. रेड ट्रिप सेलर की बात हो रही है कि वो आदमी तो जा चुका है लेकिन वो यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं गया है. ऑन द कंट्री, बल्कि उसके बदले में, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. बल्कि उसकी जगह पर वो डॉटर के लिए कुछ देकर गया है क्रिसमस प्रेजेंट के वे में. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small red trap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. But that was not at all. In the red trap lay also a letter written in a large jagged characters. वो क्या बताते हैं कि उस सेवक को उन्होंने, किसने, रेड ट्रैप सेलर ने एक प्रेजेंट दिया था, क्रिसमस प्रेजेंट बोला था कि डॉटर को दे देना है ना. जब वो डॉटर को देते तो डॉटर उसको ओपन करती है, वो ठीक से पैक नहीं था. वो खोलती है तो उसमें क्या था, एक छोटा सा चूहा पकड़ने वाला जाल था, दाना है ना, चूहा दानी जिसको आप कहते हैं, उसको रेड ट्रैप बोलते हैं एक्चुअल में. तो वो था. उस रेड ट्रैप के अंदर क्या था, 3 फोल्ड किए हुए, वही क्रॉनर जो बात हो रही है ना, वो पैसे उसके अंदर थे फोल्ड किए हुए. और इतना ही नहीं, साथ में एक लेटर भी था. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain. वो कहता है मुझे ऑनर एंड नोबल मिस, मतलब वो उस गर्ल के लिए लिखते हैं कि तुमने मुझे क्या फील करवाया, पूरा दिन मुझे कैप्टन जैसा फील करवाया. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, बोले इसलिए तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ. एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर I do not want to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who was the money pouch hanging on the window frame as a bait to poor wanderers. तो उसमें लिखता है कि मैं तुमको, क्योंकि तुमने मुझे कैप्टन जैसा फील करवाया है, इसलिए मैं तुम्हें चोर जैसा मैं अपने आप को फील नहीं करवाना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये जो पैसा दे रहा हूँ इसमें रख रहा हूँ, ये आप क्राफ्टर को लौटा देना. उसी क्राफ्टर को जिसने क्या कर रखा है कि पुअर जो इंसान होते हैं उनके लिए ये अपने विंडो पे टांग के रखा है ना. द रेड ट्रैप is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. बोले वो क्या करना चाह रहा था, वो कहता है कि वो जो है कौन, रेड ट्रैप पेडलर, वो कहता है कि ये क्रिसमस प्रेजेंट है, किसकी तरफ से, एक रेड की तरफ से, कि ये जो जिसमें रेड ट्रैप में फंसते जा रहा था, इस रेड ट्रैप से वो अपने आप को क्लियर करना चाहता है, इसलिए उसने ये लौटाया है. रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्थले. और वो लास्ट में अपना नेम लिखता भी है कि किसने भेजा है ये, कैप्टन वॉन स्थले. क्लियर. ये था आपका लेसन. आई होप समझ आ गया होगा. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.